हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को शनि के गोचर के बारे में बताऊंगी कि शनि का जो गोचर है 12 राशियों पर उसका असर कैसा रहेगा। तो शनि जो है मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी 2023 को मकर को छोड़कर शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक कुंभ में ही रहेंगे। तो उनका 12 की 12 राशियों पर कैसा असर होगा, कैसा रहेगा ये ट्रांजिट 12 की 12 राशियों पर। तो जो शनि है जहाँ पर देखते हैं, जिस घर को देखते हैं वहाँ पर थोड़ा-सा अपना इफ़ेक्ट तो डालेंगे ही। और विशेषकर शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10। और शनि महाराज के नाम से तो डराया जाता है और मैलेफिक प्लैनेट है, क्रूर ग्रह हैं, तो ऐसा लोग समझते हैं कि ये अपना नेगेटिव असर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शनि एक कर्म फलदाता हैं, जैसे हमने कर्म किए होते हैं वो वैसा ही हमें फल देते हैं। तो जिसने जैसे कर्म किए होंगे तो शनि अपना वैसा ही उनको फल देंगे। तो हो सके तो आप जितने अच्छे कर्म हैं वो कर कीजिए, तो अच्छे रास्ते पे चलिए, तो शनि अपना क्यों बुरा असर देंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात तो है नहीं है। तो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो हम जैसा हम करेंगे अपनी लाइफ में तो प्लैनेट्स वैसा ही हमें असर देंगे। तो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाली बात जो है वो तो बनती ही नहीं है। तो शनि महाराज जो हैं वो अपनी घर को छोड़कर, यानी कि मकर राशि जो है वो उनका घर है, उन उस जगह को छोड़कर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो कि उनका दफ्तर है। मूल त्रिकोण की राशि जो है शनि की कुंभ है। तो पहले लोग क्यों क्या थे, कोरोना टाइम में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कंफर्टेबल रह रहे थे, वो घर में थे तब शनि। अब वो एक्टिव हो जाएंगे, वो दफ्तर में चले गए हैं, अपने ऑफिस में चले गए हैं, तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे वहाँ पर जाके। तो वहाँ जाके वो लोगों को हार्ड वर्क करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, आप सभी को रेमेडीज़ भी पता चलेंगी और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी को मेरी मिलती रहें। तो जैसे कि जो शनि हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब काल पुरुष की कुंडली से समझते हैं कि 11th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव हमारी काल पुरुष की कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 11th हाउस क्या होता है, हमारे प्रॉफिट का, हमारे गेन्स का होता है, हमारी होप्स, हमारी विशेस, जो हमारे ड्रीम्स हैं उसका होता है घर ये। और हमारा जो सोशल सर्कल होता है, जहाँ पर हम उठते बैठते हैं, जिनसे बात करते हैं, ये उसका घर होता है। और जिनकी मकर और कुंभ राशियाँ होती हैं उनमें इंसानियत बहुत होती है, या जिनका लगन कुंभ या मकर होता है उनमें इंसानियत बहुत होती है, एथिक्स होते हैं, क्योंकि शनि की राशियाँ हैं। अब समझेंगे कि शनि किन चीज़ों के कारक हैं। शनि हमसे चाहते क्या हैं, शनि हमसे हार्ड वर्क करवाना चाहते हैं। और जो जितना हार्ड वर्क करेगा, जितना सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करेगा, तो शनि उसको क्यों तंग करेंगे। शनि उनके साथ होंगे और उनकी सारी होप्स, जो विशेस हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, उन सभी को पूरा करेंगे। और शनि जो होते हैं बाउंड्रीज सेट करते हैं, और शनि रिस्ट्रिक्शन भी है, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक भी है, शनि डिसिप्लिन है। ये सभी चीज़ें शनि से देखी जाती हैं और शनि एक डिले भी करवाते हैं कामों में। तो मेष राशि वालों के लिए जो शनि है वो 11वें भाव में गोचर करेगा। तो क्या होगा कि आपके बहुत से ड्रीम्स होंगे, आप बहुत सी प्लानिंग करेंगे, और जो आपकी लाइफ में जो लोग महत्व नहीं रखते, जो टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आप उनको अपनी लाइफ से निकाल देंगे। और जो हार्ड वर्किंग पीपल होंगे, जो बहुत मेहनती लोग होंगे, आप उनको अपनी लाइफ में रखेंगे। तो क्या होगा कि शनि जो है 11वें भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा, तो आपके यहाँ पर सेहत खराब होने के चांसेस है। तो आपको अपनी जो हेल्थ है उसको लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं।
और अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो आपके लॉटरी लगने के चांसेस भी हैं, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो इंश्योरेंस का होता है, बैंकिंग, लोन्स, लॉटरी, ज्योतिष का, ऑकल्ट साइंस का। तो आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे और आपको इन चीज़ों से फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये थी मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए या लगन वालों के लिए, जिनका वृषभ लगन भी हो, तो उनके 10म भाव में जो शनि है वो गोचर करेंगे। तो ये कर्म का स्थान भी है, तो आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाने वाले हैं शनि। तो जिनकी जॉब्स छूट गई थी या उनके पास जॉब नहीं है, तो शनि आपकी न्यू जॉब लगवा देंगे। और जिस फील्ड में आप पहले काम कर रहे थे वो फील्ड छोड़कर आप कोई न्यू, थोड़ा सा उस टॉपिक से हट के, थोड़ा सा उस फील्ड से हट के काम थोड़ा सा करेंगे। और शनि जो है 10म भाव में बैठकर द्वादश भाव में अपनी दृष्टि देंगे और एक चतुर्थ भाव में अपनी दृष्टि देंगे और एक सप्तम भाव में अपनी दृष्टि देंगे। तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं तो उनके लिए तो खुशखबरी है कि उनकी शादी हो सकती है, मैरिज का स्कोप है। और द्वादश भाव जो है हमारी नींद का भी है और उस पे पहले से ही जो राहु का गोचर चल रहा है, तो नींद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो राहु द्वादश भाव में पहले ही उनके बैठा है और क्या होगा कि शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ जाएगी द्वादश भाव में। तो 2 मैलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पर हो गए, तो नींद में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इनके। और क्या होगा कि करियर के लिए अच्छा टाइम है, आपके स्टेटस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ओवरऑल बताऊं तो करियर के लिए, स्टेटस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है वृषभ राशि वालों के लिए। तो आपसे शनि हार्डवर्क बहुत करवाने वाले हैं, तैयार हो जाइए। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लगन वालों के लिए शनि जो है वो 9म भाव में गोचर करेगा। और क्या होगा कि 9म भाव जो होता है वो हमारे पिता का भी होता है। तो क्या होगा, हमारे गुरु का भी होता है। तो जिनके गुरु नहीं हैं तो उनको गुरु मिलने वाले हैं। अगर आपको गुरु नहीं मिलते तो अपने पिता को गुरु बनाइए, आपको बहुत सी चीज़ों का आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि 9th हाउस जो है वो हायर लर्निंग की भी है, तो आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। और 9म भाव में बैठकर अपनी 11वीं दृष्टि जो तीसरी दृष्टि जो है वो 11वें भाव में डालेंगे शनि। तो क्या होगा कि आपकी होप्स, विशेस, आपके ड्रीम्स को पूरा करेंगे शनि, पर वहाँ पर आपको बहुत से एफर्ट्स और बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो 7वीं दृष्टि है वो 3rd हाउस में अपनी डालेंगे। तो ये 3rd हाउस जो है हमारे न्यू बिगनिंग्स का है और हमारे सिबलिंग्स का है और कम्युनिकेशन का है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा-सा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके। तो सिबलिंग्स के साथ भी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उनके साथ भी अपने थोड़े से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा। और न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, पर शनि आपको यहाँ पर बहुत हार्डवर्क करवाएंगे, आपको बहुत से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ा सा आपको चीज़ें सुलझती नज़र आएंगी। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए शनि का गोचर। अब बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, तो शनि का गोचर कैसा रहेगा। तो कर्क लगन वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए जो अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे, तो अष्टम भाव किस चीज़ का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, लोन का, ज्योतिष का, अकल्ट साइंस का। तो आपको ज्योतिष की न्यू न्यू नॉलेज मिल सकती है और आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और अष्टम भाव में बैठकर शनि जो हैं अपनी तीसरी दृष्टि 10म भाव पे डालेंगे, अपने कर्म स्थान पे डालेंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा। जो 3rd दृष्टि होती है शनि की, वो थोड़ा सा एफर्ट करवाती है, थोड़ी सी वहाँ पर स्ट्रगल आ जाती है हमारी, जिसमें हमें बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। और शनि जो है धीरे धीरे, धीमी धीमी चाल से चलते हैं, तो थोड़ा सा कामों में डिले भी देंगे, पर उसके बाद आपको बहुत सारा सक्सेस भी देंगे।
और अपना अष्टम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि दूसरे घर में डालेंगे और अपनी दशम दृष्टि जो है पंचम भाव में डालेंगे। और पंचम भाव हमारा स्किल्स का है, हमारा मंत्र शास्त्र का है। तो जो आप मंत्र कर रहे थे, तो न्यू मंत्र आपके मंत्रस जो हैं ऐड होंगे। तो आप उसमें भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और आपको न्यू नॉलेज मिलेगी। और कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि यहाँ पर शनि का ढैया स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होगी। और 8th हाउस क्रॉनिक डिसीज़ का भी है, तो यहाँ पर अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म थोड़ी सी अगर तो आपकी नहीं है कोई डिज़ीज़, तो लॉन्ग टर्म चलने वाली है। अगर है तो वहाँ पर वो शनि ख़त्म कर देंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर। तो अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि में क्या होगा कि शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे और वहाँ से बैठकर वो तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से पहले भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो क्या होगा कि 9वां भाव जो होता है हमारे पिता का भी है, तो यहाँ पर आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। और पहले भाव में दृष्टि पड़ रही है तो थोड़े सी हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। और चतुर्थ भाव में भी अपनी दशम दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी जो है उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर शनि क्या है, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव एसोसिएशन का है, बिज़नेस पार्टनरशिप का है। तो क्या होगा कि आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा मिलेगा, पर पहले जो कुछ महीने हैं आपको उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। तो पति-पत्नी में थोड़े से तनाव भी हो सकते हैं और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं कहनी है। तो जिनकी शादियाँ नहीं हुई, तो यहाँ पर मैरिज का स्कोप भी बन रहा है। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर। तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या होगा कि शनि जो हैं छठे भाव में गोचर करेंगे। और छठा भाव किस चीज़ का है? डेली रूटीन्स का है, कंपटीशन का है, जॉब का और हमारी डिजीज़ेज़, कर्जा, शत्रु, लिटिगेशन, कोर्ट केस, ये सारा 6th हाउस से देखा जाता है। तो क्या करेंगे शनि? यहाँ पर सक्सेस दिलाएँगे। पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है छठे भाव में बैठकर वो अष्टम भाव में अपनी दृष्टि दे रहे हैं और वहाँ पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान हैं। और 12वीं राशि में जो हैं वो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पाप, छठे भाव में भी शनि और अष्टम भाव में राहु। तो जो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं वो क्या है, पाप कर्त्री यहाँ पर योग हो गया। तो आपको अपनी सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि छठा भाव जो है डिज़ीज़ेज़ का है और 8th भाव जो है वो क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ का है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेली एक्सरसाइज़ करनी है और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप जितना मेहनत करेंगे, आपको शनि उस चीज़ में सक्सेस दिला देंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और शनि जो हैं छठे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में दे रहे हैं। तो अगर किसी ने फ़ॉरेन जाना होगा या किसी का योग पहले नहीं बन रहा था, तो अब बन रहा है, वो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स कर सकते हैं। और क्या होगा कि शनि क्या कहते हैं कि शनि चाहते हैं कि मैच्योर हो, यहाँ पर जातक मैच्योर हो। लड़ाई झगड़ा आपको किसी से नहीं करना, क्योंकि शनि क्या करेंगे कि आपकी डेली रूटीन में हार्ड वर्क लेके आएँगे और आपको स्ट्रक्चर्ड आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएँगे। तो छठे भाव में बैठकर शनि जो है द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है और एक अष्टम भाव पे और एक तीसरे भाव में दृष्टि दे रहा है। तो अष्टम भाव और द्वादश भाव में दृष्टि दे रहा है, तो क्या है, द्वादश भाव किस चीज़ का है? हॉस्पिटल्स का भी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके खर्चे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपको पैसा जो है वो
बहुत आपका खर्च होगा और हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लग सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज़ नहीं छोड़नी है। तो ये था सारा कन्या राशि के लिए शनि का गोचर। बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए और तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए जो शनि है वो पंचम भाव से गोचर करेगा और अपनी तीसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव में देगा, अपनी सातवीं दृष्टि 11वें भाव में देगा और अपनी 10वीं दृष्टि दूसरे भाव में देगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना है, अपनी वाइफ़ का हेल्थ का ध्यान रखना है और आपके रिश्ते में थोड़ी-सी तनाव पैदा हो सकते हैं। आपको अपने रिश्ते को सँभाल के रखना होगा क्योंकि वहाँ पर सप्तम भाव में पहले से ही जो राहु का गोचर चल रहा है। तो और अब शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव में हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर अपने मैरिज लाइफ को सँभाल के रखना है और अक्टूबर तक कुछ ऐसी बात नहीं कहनी है और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम अच्छा हो जाएगा। और पंचम भाव में बैठकर क्या हो सकता है कि जिनके बच्चे नहीं थे, उनके लाइफ में बच्चे आ सकते हैं, कि बच्चा हो सकता है आपके घर में और कुछ न्यू नॉलेज सीखने को आपको मिल सकती है। तो 11वें भाव में भी एक दृष्टि दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका सोशल जो नेटवर्क है, आपका सोशल सर्कल जो सोसाइटी है, आपका लोगों के साथ उठना-बैठना होगा, आपके लिंक्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शनि देंगे और दूसरे भाव में भी अपनी दृष्टि दे रहे हैं, तो धन में बढ़ोतरी करेंगे। तो धीरे-धीरे जो शनि हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो डिले के साथ देंगे पर देंगे सब कुछ अच्छा, बस अपने कर्म सही रखिए। तो क्या है कि यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए मैरिज के योग भी बन रहे हैं, पर आपको ध्यान रखना है और अक्टूबर तक आपको कोई शादी नहीं करनी है, आप इग्नोर करें तब तक। तो बाद में आपके शादी के योग बन रहे हैं, आप तब कर लीजिए। तो मैरिज के स्कोप भी हैं। तो ये था तुला लगन वालों के लिए शनि का गोचर। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ भाव से गोचर करेगा और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ढैया लगने वाला है। तो आपको अपनी सेहत पे बहुत सारा ध्यान रखना होगा और चतुर्थ भाव हमारी मदर का भी है, तो यहाँ पर अपनी मदर का बहुत सारा आपको ध्यान रखना होगा और मदर की हेल्थ में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस दिख रही है। तो क्या होगा कि चतुर्थ भाव में बैठ के कोई प्रॉपर्टी से भी आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है और छठे भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि अपनी डाल रहे हैं शनि। तो क्या होगा कि आपको कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़े से नेगेटिव इफ़ेक्ट मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर बचना है। तो शनि चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी जो 7वीं दृष्टि है दशम भाव में डालेंगे, तो करियर में यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है और 10वीं दृष्टि जो है अपनी पहले भाव में डालेंगे, तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ढैया भी स्टार्ट है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का गोचर। अब बात करते हैं धनु लगन की या धनु राशि वालों के लिए। तो जिनकी भी धनु राशि है, उनके तीसरे भाव से शनि का गोचर होगा। तो तीसरा भाव हमारा एफ़र्ट्स का है, करेज का है, स्ट्रगल्स का है, न्यू बिगिनिंग्स का है, तो न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं। तो कुछ देर आप सोचिए कि यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति कोई बैठा है, तो वो क्या करेगा कि आप इनको अगर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये समझेंगे नहीं, कि ये कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता है। तो यहाँ पर शनि ऐसा करेंगे और अपना तीसरे घर में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव में डालेंगे और पंचम भाव में राहु पहले ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के साथ जो आपके थोड़े से रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जो शनि है तीसरे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और पंचम भाव में राहु जो है, राहु बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2-2 मैलेफिक प्लैनेट जो हैं 9th हाउस को देख रहे हैं। तो फादर की हेल्थ को थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। अगर आपके गुरु हैं, तो उनकी भी थोड़ी-सी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और लगन
वालों के लिए जो शनि है द्वादश भाव में भी दृष्टि दे रहे हैं, तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स भी आपकी हो सकती हैं। तो ये था धनु लगन वालों के लिए शनि का गोचर। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। तो मकर लगन वालों के लिए या मकर राशि वालों के लिए शनि जो है दूसरे भाव में ट्रांज़िट करेंगे, और जिससे कि वो अपनी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में डालेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि जो है 11वें भाव में डालेंगे। तो क्या होगा कि आपको चतुर्थ भाव में पहले से ही राहु बैठा हुआ है, तो आपको प्रॉपर्टी का यहाँ पर लेन-देन नहीं करना है, जब तक यहाँ से राहु का गोचर राहु मीन राशि में नहीं चल जाता। तो लेन-देन ना करें प्रॉपर्टी का, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो आपकी यहाँ पर मदर की हेल्थ जो है, वो थोड़ी-सी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहा है, आपको यहाँ पर कोई फ़ायदा हो सकता है। कोई लॉटरी से, बैंक से, इंश्योरेंस से कोई ना कोई लाभ हो सकता है, आपको पैसा आ सकता है। तो पर आपको डिले के साथ आएगा, क्योंकि शनि डिले के भी कारक हैं। तो मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर अच्छा रहेगा, और उनके जो है एकादश भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि उनको एक धन योग बन रहा है, उनके धन में बढ़ोतरी होगी, उनको प्रॉफ़िट्स मिलेंगे और उनके लिंक्स बनेंगे। तो ओवरऑल मकर लगन वालों के लिए या मकर राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर अच्छा रहेगा। करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए जो शनि है लगन से ही गोचर करेंगे। तो क्या होगा कि लगन का स्वामी लगन में ही आ जाएगा। तो क्या होगा कि ऐसे जातक थोड़े से स्टबर्न नेचर के हो जाएँगे। और तीसरी दृष्टि जो है तीसरे घर में डालेंगे अपने, और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और दशम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। तो करियर में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो मैरिज के स्कोप भी हैं। और ओवरऑल क्या है कि इनका नेम फेम तरक्की इनको बहुत सारी मिलेगी, और इनसे लोग सलाह लेंगे, ये एक मैच्योर पर्सन बन जाएंगे, और लोग इनसे सजेशंस लेना उनको पसंद आएगा। तो जो कुंभ लगन वाले होते हैं इनमें इंसानियत बहुत होती है, तो ये लोगों की हेल्प बहुत करेंगे। तो ये कुंभ लगन वालों के लिए क्या है कि शनि तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरा भाव सिबलिंग्स का भी है, फ्रेंड्स का है, तो आपकी इनके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा इन बातों का। तो ये था कुंभ लगन वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर। तो अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। तो मीन राशि के लिए शनि जो है वो गोचर करेगा द्वादश भाव में, यानी कि 12वें भाव से गोचर करेगा और अपनी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव में डालेगा, अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव में डालेगा और 10वीं दृष्टि नवम भाव में डालेगा। तो क्या होगा कि शनि जो है यहाँ पर आपके खर्चा बहुत करवा देगा और आपके पैसे को जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि सेकंड भाव में पहले से ही राहु जो है गोचर कर रहा है और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर सेविंग्स नहीं होने देगा, आपके पैसे बहुत उड़ाएगा यहाँ पर शनि। तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर साढ़े साती भी शुरू हो रही है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और छठा भाव जो है हमारी डेली रूटीन का है, तो इनकी डेली रूटीन में थोड़ी-सी चेंजेज़ आने वाली हैं और आपको कॉम्पिटिशन में जिताएँगे शनि। बट आपको क्या है 12वां भाव क्या है? चैरिटी का। आपको दान पुण्य बहुत करना होगा। जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि साढ़े साती भी आपकी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा कि आप दें, आप उस चीज़ से एक्सपेक्ट ना करें कुछ, आपको दान पुण्य करना है बस। तो ये था मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर। करते हैं रेमेडीज़ की। तो शनि के क्या उपाय आपको करने चाहिए यहाँ पर? तो शनि क्या है? साक्षात एक लेबर है, तो आप लेबर्स का जितना हो सके करें। जो काला व्यक्ति होता है या जैसे कि अपाहिज लोग हो गए या किसी की बाजू कट गई है
या किसी का हाथ नहीं है, आप उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। अपाहिज लोग हो गए, हैंडीकैप हो गए, ये सारे साक्षात शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इनके लिए दान पुण्य करना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप गुरुद्वारे में जाकर जोड़ा घर में यानी कि जूतों की सेवा कर सकते हैं। उससे आपके शनि बहुत जल्दी शांत होंगे और आपको बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी देंगे। और जो व्यक्ति में अहंकार होता है, शनि उसको निकालते हैं। शनि क्या चाहते हैं? हार्ड वर्क करवाना। तो जितना हम हार्ड वर्क करेंगे, जितना हम अपने अहंकार को छोड़कर हम काम करेंगे अच्छे से, तो शनि उसकी सराहना करते हैं। तो आपको ये सब रेमेडीज़ परफॉर्म करनी है। तो ये थी आज की वीडियो शनि के गोचर पर। होप करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।